वर्ग 5 पाठ 2 धाय पन्ना का अध्ययन आज करेंगे। चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में धाय पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह ऐतिहासिक प्रसंग है उस माँ का है जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी। राष्ट्रभक्ति की यह अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को उद्घाटित करती है। बच्चों, चित्तौड़ जो राजस्थान में है, यह वीरों की भूमि में से एक है। उन्हीं में से धाय पन्ना के जीवन का चरित्र का भरपूर वर्णन किया गया है। किस प्रकार अपने राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने दुखों को सहकर अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। और इसी राष्ट्रभक्ति की अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को उभारती है। चित्तौड़ सदा वीरों चित्तौड़ मेवाड़ में जो है सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धाय पन्ना। विदेशी ताकत के गुलाम बनकर कार्य करना उनको पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उनसे डट कर मुकाबला करते थे और अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा रखते थे। इस प्रदेश में महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों ने जन्म लिया। उसी प्रकार इस देश में वीर पुत्रियों ने भी जन्म लेकर अपना सब कुछ लुटा दिया। और देशभक्ति की ऐसी ही एक उदाहरण थी धाय पन्ना। धाय पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह के देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया था। धाय पन्ना संग्राम सिंह राज्य की एक सेविका थी, जो उनके छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। संग्राम सिंह की मृत्यु हो गया था और उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य जो बहुत अत्याचारी एवं दुराचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे राज्य सिंहासन से उतार दिया था। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष के थे, इसलिए वह राज्य का काम काज कर नहीं सकते थे, इसलिए उनकी रक्षा के लिए बनवीर को राज्य का संरक्षक बनाया गया था। बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार दूं और सदा के लिए राज सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय पन्ना को लग गया। उसका अपना ही एक पुत्र था, जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। बनवीर के मन में लालच समा गया। उसने सोचा, क्यों न मैं उदय सिंह को मारकर हमेशा के लिए मैं ही राज का सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात को अपने विक्रमादित्य को मार दिया। फिर वह उदय सिंह को भी मारने का योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का भनक उदय सिंह की धाय पन्ना को लग गया और उसका
बेटा उसी की आयु का था, उदय सिंह के उम्र के बराबर ही था। राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने के लिए तैयार हो गई। वह राज्य की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र का बलि भी देने के लिए तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वास पात्र सेविका की भांति उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि वहाँ इंतज़ार करना, वहाँ प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिया और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा तो उसने जाते ही कड़कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माता ने बिना हिचकिचाहट बिना संकोच के ही पलंग की ओर इशारा कर दिया। उसके देखते ही देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि जाओ, इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आँखों से दूर कर दो। और उसने कहा कि इस शव को जाके जला दो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे नज़रों से दूर कर जाओ। बच्चों, इसके आगे की कहानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।